कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा मा ते संगोऽस्त्यक्त्वा कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही मनुष्य के वश में है। कर्म का फल तो मनुष्य के वश में है ही नहीं। और कोई व्यक्ति यह सोचकर कि जब कर्म का फल हमारे वश में है ही नहीं तो फिर कर्म हम करें ही क्यों। अगर वो न चाहे तो भी प्रकृति उससे कर्म करवा ही लेगी। इस बात पर विचार करना है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कर्म ही तुम्हारे वश में है, फल तो तुम्हारे वश में है ही नहीं। मित्रों, हमारे जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटती है जो हम कर्म कुछ और सोचकर कर रहे होते हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल ही विपरीत घटता है। विवेकानंद के जीवन को अगर हम याद करें तो उस समय में वह सुशिक्षित थे। पिता के देहांत होने के बाद उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। अन्न के लिए वे मोहताज थे। इस स्थिति में वह रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, आपके पास एक से एक बड़े धनवान सेठ आते हैं। मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा हूँ। मुझे कहीं रोजगार नहीं मिल रही है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। अगर आप किसी अपने धनवान सेठ को कह देंगे तो वे अपने दफ्तर में मुझे नौकरी दे देंगे। इस बात को सुनकर रामकृष्ण परमहंस कुछ उत्तर नहीं देते हैं। विवेकानंद चले जाते हैं। 2-4-10 दिन बीतने के बाद इस बात को वह पुनः दोहराते हैं। रामकृष्ण मौन ही रहते हैं। कुछ दिन और बीता, फिर विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से यह बात कहते हैं कि गुरुदेव, आप अगर कह दें तो कोई न कोई व्यक्ति मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख ही लेगा। मेरी स्थिति बहुत खराब है। इस बात को सुनकर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नरेंद्र, तुझे पता नहीं, तू नौकर बनना चाहता है और मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ कि तू सम्राट होने वाला है। तुम ऐसे काम करोगे जिसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह बात सुनकर नरेंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोच रहे थे कि मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूँ और गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं कि मैं सम्राट बन जाऊंगा। एक कैसी बात है। लेकिन मित्रों, आप सब साक्षी हैं इस बात का। जब वो अमेरिका गए और वह अपने अभियान में सफल हुए तो रातों रात वह सम्राट बन गए और गुरु की कही हुई वाणी सत्य हुई। आप जरा सोचे कि वे जो सोचकर काम कर रहे थे, अगर उनकी सफलता उस काम में मिल जाती तो जो दुनिया को उनसे मिलने वाली थी वो कभी नहीं मिलती। अगर उन्हें एक दफ्तर में काम मिल जाती तो वहीं तक सिमट कर रह जाते। दूसरी घटना, अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में देखें। वह पायलट होने की तैयारी कर रहे थे।
परीक्षा में अवतीर्ण होने के कारण वह उनका सिलेक्शन पायलट में नहीं हुआ और इस बात से वे बेहद दुखी थे और हरिद्वार में पहुंच गए। वहां उन्हें एक सन्यासी मिला। ये अपने मन की व्यथा उस सन्यासी को बताए। सन्यासी खुश होते हुए बोला कि बेटा, हो सकता है प्रकृति तेरे लिए कुछ इससे भी बेहतर विचार की होगी, इसलिए तू निराश न हो, परिश्रम करो, सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। और उनके जीवन में जो सफलता मिली आप सब जानते हैं। हमारे फैक्ट्री में एक घटना घटी। फैक्ट्री के मेन ऑफिस में दो लड़की, उसका एक भाई, तीन आदमी काम कर रहे थे। स्थिति तीनों की नाजुक थी। किसी को 8,000 और किसी को 10,000 रुपया सैलरी मिल रही थी। दो लड़की जो बहुत ही कर्मठता के साथ काम कर रही थी। फैक्ट्री का मालिक एक लड़की को पसंद कर रहे थे। उन दोनों के काम से वो इतने प्रभावित हुए कि उसमें से एक लड़की से अपने लड़के का विवाह करने का प्रस्ताव रखे और उस लड़की से वे अपने लड़के का विवाह भी किए। लड़का और लड़की में अफेयर का कोई मैटर नहीं था। सेठ उस लड़की के काम से इतना प्रभावित हुए कि वे उस लड़की को अपना बहू बनाने का विचार किए और उससे उसकी शादी हुई। आप जरा सोचिए कि जो लड़की 10,000 में नौकरी कर रही थी, क्या कभी वो सोच सकती है कि वह करोड़ों की मालकिन हो जाएगी? यह उसके कर्म के बिल्कुल विपरीत ही था। वह तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि वह अरबों के मालकिन हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। इसके पीछे प्रारब्ध लगा हुआ है। एक और घटना हम अपने करीब में देखे हैं। एक फैक्ट्री का मालिक, जिस फैक्ट्री में 2,000 मजदूर काम कर रहे थे, नाकोडा उस फैक्ट्री का नाम है, उसका बोलबाला था। उस फैक्ट्री के मैनेजर से मिलने के लिए भी आदमी को सोचना पड़ता था और उस फैक्ट्री की हालत इतनी बदतर हुई। फैक्ट्री बैंकक्रप्ट हुआ। फैक्ट्री का ऑनर जेल में कैद हो गया। संपत्ति सारी जब्त हो गई। मित्रों, आप जरा विचार करें। दूसरी एक और घटना अभी वर्तमान में हम देखते हैं। बिहार में एक खान सर हैं, जिनकी इच्छा थी फौज में भर्ती होने की और बॉडी अनफिट होने के कारण वे फौज में जा न सके। लेकिन आज वह शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र में इतना क्रांति किए हैं कि पूरा विश्व में उन्हें याद किया जा रहा है। तो जिन जिन महापुरुषों के बारे में हम बता रहे हैं, आप जरा विचार करें कि वे सोचकर तो कुछ और काम कर रहे थे। उनका लक्ष्य तो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी वह महानतम लक्ष्य को प्राप्त किए। महानतम उपलब्धि उनके जीवन में हासिल हुई। और जो अरबों का मालिक था, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी ऐसी दुर्दशा होगी और वैसे मालिकों की भी ऐसी दुर्दशा हो जाती है। इन सब के पीछे मनुष्य के प्रारब्ध लगे हुए हैं।
तो भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, इस बात में ज़रा भी संदेह करने जैसी बात नहीं है कि वास्तव में हमारे जीवन में जो घटनाएँ घटती है, उसके पीछे हमारा प्रारब्ध कर्म भी लगा हुआ है। वर्तमान का कर्म और प्रारब्ध का कर्म दोनों के निर्णय से हमारे जीवन में सफलताएँ, असफलताएँ प्राप्त होती है। वर्तमान कर्म को तो हम जानते हैं, लेकिन प्रारब्ध में हमने कैसे बीज डाला है, उसका हमें ज्ञात नहीं है। इसलिए मनुष्य को निर्भय होकर सत्कर्म से जुड़ना चाहिए। जो व्यक्ति निर्भयता के साथ कर्म करता है, सफलता असफलता दोनों स्थिति में अपने कर्म से डिगता नहीं है, पीछे मुड़ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही सफल जीवन जीता है। तो वास्तव में मनुष्य को कर्म करते हुए फल की इच्छा का त्याग करके ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे वश में है, फल तो हमारे वश में है ही नहीं। हम जो कार्य कर रहे हैं, पता नहीं हमने प्रारब्ध में कैसे बीज बोया है। प्रारब्ध के बीज के अनुसार ही वर्तमान में हमें सफलताएं, असफलताएं हाथ लगती है। मित्रों, मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटती है जब मनुष्य निराश और हताश हो जाता है। धर्म की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि इन सारी परिस्थिति में मनुष्य अपने मन के समता को न खोए और जीवन में संतुलन बनाकर जीवन जी सके। इसके लिए ही उसे धर्म और ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थि हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।